और सत्ता में अब आपको बताते हैं इस सीज फायर से सबसे ज्यादा खुश कौन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने की सबसे ज्यादा खुशी किसे है? जवाब है शेयर बाजार को, जो इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से पिछले 40 दिन से कांप रहा था, लहूलुहान था। लेकिन आज हरियाली लौट आई है। इस पर हमने न्यूज मित्रों की जेब के लिए एक जरूरी कुंजी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि क्या अब शेयर बाजार पर युद्ध ग्रहण खत्म हो चुका है। क्या अब शेयर बाजार में निवेश करना सुरक्षित है या अभी और इंतजार करने की जरूरत है? ये भी जानेंगे शेयर बाजार या सोना चांदी इस वक्त कहां पैसा लगाना सही रहेगा, कहां असली कमाई हो सकती है। और एक जरूरी सवाल यह भी है कि क्या आपकी लहूलुहान एसआईपी के अच्छे दिन आज से शुरू हो गए हैं? आज एशिया के साथ साथ भारत के शेयर बाजार ने अमेरिका ईरान के युद्ध विराम का ग्रैंड वेलकम किया। युद्ध में जैसे ही बम रुके, शेयर बाजार बम बम हो गया और कुछ ही घंटे में हालात और जज्बात दोनों बदल गए। जो कच्चा तेल युद्ध की वजह से रॉकेट बना हुआ था और दुनिया का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था, आज वो बुरी तरह क्रैश हो गया, जबकि शेयर बाजार ने सीज फायर को सलामी दी। युद्ध जैसे माहौल में सुरक्षित निवेश बनने वाले सोना और चांदी का भी अब तक बुरा हाल था, लेकिन आज दोनों की कीमतें रॉकेट बन गई। लेकिन क्या ये शुभ संकेत आगे भी दिखने वाले हैं? शेयर बाजार और सोना चांदी की रेस में कौन आगे निकलेगा, इसे लेकर हमने बड़े एक्सपर्ट से बात की है और आपके लिए एकदम आसान भाषा वाली कुंजी तैयार की है। सबसे पहले देखिए आज ट्रंप के सीज फायर से शेयर बाजार कैसे फायर दिखा। निफ्टी में 873 अंकों की और सेंसेक्स में 2946 अंकों की जबरदस्त बढ़त दिखी और निवेशकों ने कुछ ही घंटों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। इसके अलावा सोने और चांदी की कीमतों में भी आज युद्ध विराम से आंधी आ गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अभी सोना 3000 रुपए महंगा दिख रहा है, जबकि चांदी की कीमतों में 13,000 से ज्यादा की बढ़त है। यानी जो निवेशक महंगाई बढ़ने के डर से सोने चांदी से दूरी बना रहे थे, उनका दिल युद्ध विराम से फिर इस सुरक्षित निवेश पर अटकता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज ये समझने की जरूरत है कि आखिर वो कौन से 4 बड़े कारण रहे जिन्होंने पिछले कई दिनों से नुकसान का दर्द झेल रहे निवेशकों के लिए मरहम का काम किया और उनके आंसू आज खुशी में भी बदल गए। इसमें सबसे बड़ा कारण ईरान अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर है। इसका असर यह हुआ है कि निवेशकों में ग्लोबल डर कम हुआ है और विदेशी निवेशक एक बार फिर भारत से उभरते बाजारों की ओर लौटेंगे। दूसरा कारण युद्ध विराम की वजह से कच्चे तेल के दाम आज 15% तक गिर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह करीब 6 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। इसका असर यह हुआ है कि महंगाई का डर थोड़ा कम हो गया है, जबकि दुनिया में वैश्विक मंदी का भी खतरा टलता हुआ दिख रहा है। तीसरी वजह पिछले कई दिनों से ईरान की मनमर्जियों के शिकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने पर सहमति बन गई है। हालांकि इसमें कई नियम और शर्तें भी हैं, लेकिन असर यह हुआ है कि हॉर्मूज के खुलने से तेल संकट टलेगा, क्योंकि सप्लाई चेन की चिंताएं खत्म होंगी। और शेयर बाजार की भयंकर तेजी में आरबीआई के भी एक फैसले ने ट्रिगर का काम किया। युद्ध के संकट काल में भी आरबीआई ने रेपो रेट को नहीं बढ़ाया। इसका असर यह होगा कि ना तो कर्ज महंगा होगा और ना ही आपकी ईएमआई बढ़ेगी। लेकिन अब आगे क्या करना है? क्या शेयर बाजार के अच्छे दिन लौट आए हैं? अभी कहां निवेश करना सही है? इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। इन्वेस्टरों के चेहरे पे जो गमगीनी थी, वो उदासी थी, वो दूर हो गई है और सुबह से मैं जिसको भी मिल रहा हूँ, सब खुशी की लहर पूरी छा गई है। मुझे लगता है वर्स्ट इज ओवर फॉर आवर मार्केट। इससे खराब नहीं जाएगा। जो भी 23,200, 22,800, इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा और धीरे धीरे ऊपर ही जाना है। सतर्क रह के ट्रेड करने की ज़रूरत है, अलर्ट रह के ट्रेड करने की ज़रूरत है, समझदार बन के ट्रेड करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज अनाउंसमेंट हुई है, कल ट्रंप साहब ने कोई कंडीशन नहीं मानी, ईरान को कोई बात पसंद नहीं आई, किसी और देश ने कुछ और कह दिया, किसी ने बीच में कुछ आग लगा दी, कुछ भी हो सकता है। हमेशा सेफ चलिए, हेज होके चलिए, अपनी पोजीशन का रिस्क एनालाइज करके चलिए। फाइनेंशियल चलेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट्स एंड वो सब धंधा वापस चलेगा, तो जो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन गल्फ कंट्रीज का ठप हो गया था वो वापस होगा। एंड बाकी फार्मा है, मेटल्स है, ये सब सेक्टर्स भी, डिफेंस तो सबसे अच्छा करेगा। शेयर बाजार कभी सेफ नहीं होता। आज युद्ध है, कल जीडीपी का डेटा था, परसों फार्म पेरोल का डेटा था,
कभी ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया, कभी चाइना ने कुछ कह दिया। सिर्फ आपको समझदारी दिखानी है। जब बाजार नीचे आए बाइंग करनी है, जब बाजार ऊपर जाए सेलिंग करनी है। यदि आप इस सिंपल से फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो सारा बाजार अच्छा है। यदि आपके पास पैसा बड़ा है, पैसा बड़े से मेरा मतलब है कि आप 10 तोला, 20 तोला, 1 किलो, 50 किलो सोना खरीद सकते हैं, तो ये सोना इज़ वेरी गुड, नहीं तो स्टॉक्स इज़ वेरी गुड। दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है। आज आपको बताते हैं कैसे जब जब हथियार खामोश हुए तब तब भारत का शेयर बाजार रॉकेट बन गया। आज मार्केट में जो तेजी आई है वो पिछले 11 महीने के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पहले भारत का शेयर बाजार एक और सीज फायर पर कदर मचा चुका है। मई 2025 में जब भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था, जब पाकिस्तान के सरेंडर के बाद सेंसेक्स करीब 3000 पॉइंट और निफ्टी 900 अंकों से ज्यादा चढ़ा था। अब ईरान के सामने ट्रंप के सीज फायर वाले सरेंडर के बाद एक बार फिर मार्केट में जबरदस्त तेजी आई है। स्पष्ट है, शेयर बाजार का ऊपर चढ़ना केवल आंकड़ों की सत्ता नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि अनिश्चितता के बीच दुनिया हमेशा स्थिरता और शांति को चुनती है। एक सीज फायर सिर्फ हथियारों का शांत होना नहीं है, बल्कि ये शेयर बाजार के लिए एक ऑक्सीजन है जो निवेशकों के विश्वास को जिंदा रखती है।